सूडान की राजधानी खार्तूम में छठे दिन भी भीषण गोलीबारी संघर्ष में अभी तक मारे गए करीब 330 लोग, 3,300 लोग घायल हुए। खार्तूम में लड़ाई से बचने के लिए लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उत्तरी खार्तूम के बाहरी जिले में लगी कारों की लंबी कतार, खाद्य आपूर्ति कम होने के बाद पलायन कर रहे लोग। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किया सूडान में युद्ध विराम का आह्वान। एंटोनियो गुटेरेस ने फंसे लोगों को बाहर निकालने, खाद्य आपूर्ति और ईद को लेकर 3 दिन के सीज फायर की अपील की है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे देश में ड्रोन के संभावित हमले का अलर्ट जारी किया गया। कीव में कई मिनटों तक बजते रहे अलर्ट के सायरन। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो यूक्रेन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया। जंग की शुरुआत के बाद जेन्स स्टोल्टनबर्ग की यह पहली यात्रा। बेलगोरोद में हुए विस्फोट पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान आया। बेलगोरोद के ऊपर गुरुवार की शाम उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ सुखोई 34 विमान, कोई हताहत नहीं हुआ। विस्फोट से मध्य बेलगोरोद की एक सड़क पर 20 मीटर का बन गया था बड़ा गड्ढा। आवासीय इमारत को भी नुकसान पहुंचा। विस्फोट से कई कारें क्षतिग्रस्त हुई, बिजली बाधित हुई। रूसी मीडिया ने जारी किया मध्य बेलगोरोद में हुए विस्फोट का एक वीडियो में पहले तेज सीटी सुनाई देती है और इसके बाद विस्फोट हुआ। धमाके से दहला बेलगोरोद का इलाका। रूसी मीडिया का दावा, विस्फोट स्थल से महज 1 किलोमीटर दूर है बिजली सब स्टेशन। अमेरिकी खुफिया दस्तावेज से हुआ बड़ा खुलासा। कुर्द लड़ाकों की मदद से यूक्रेन ने बनाई थी सीरिया में रूसी सेना पर हमले की योजना। यूरोपीय संघ के गोला बारूद की ज्वाइंट खरीदारी में शामिल होगा स्लोवेनिया। यूक्रेन के लिए गोला बारूद की खरीदारी में अभी तक यूरोपीय संघ के 23 सदस्य और नॉर्वे सहमत। डोनेट्स्क रीजन के पिस्की में एटीजीएम के हमले में 59वीं यूक्रेनी ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद पीछे हटने को मजबूर हुआ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। यूक्रेनी स्विच ब्लेड 600 की सामने आई पहली तस्वीर। SB-300 की तुलना में अधिक शक्तिशाली पेलोड है SB-600। 40 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को बना सकता है निशाना। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हन्नो पेवस्कुर ने घोषणा की, यूक्रेन को गोला बारूद और नाइट विजन उपकरण भेजेगा एस्टोनिया। डोनेट्स्क रीजन में रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन का आर्टिलरी रडार नष्ट हो गया है। ऐसे हमले का यह पहला नुकसान। राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का टैंक नष्ट हुआ। यूक्रेनी सेना को चेक गणराज्य ने कुल 56 टैंक्स दिए। लुहांस्क रीजन में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। तुर्की से मिला बख्तरबंद वाहन, BMP, किरपी सहित यूक्रेनी सेना के कई उपकरण नष्ट हो गए। आतंकी हमले की तैयारी करने के आरोप में ISIS समर्थक गिरफ्तार। रूसी सुरक्षा सेवा ने आरोपी को हिरासत में लिया। रूस का BM-21 ग्रैड से यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। रूस के ताबड़तोड़ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से यूक्रेनी खेमे में भारी दहशत। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट में ब्लास्ट हो गया। लॉन्चिंग के बाद आसमान में धमाके के साथ टुकड़ों में बंट गया स्टारशिप। स्पेसएक्स ने कहा, उड़ान भरना ही बड़ी कामयाबी। अमेरिकी मिलिट्री MQ-9 रिपर ड्रोन के सामने आया UFO। मिडिल ईस्ट में UFO दिखने का दावा। पूरी घटना को पेंटागन ने बताया रहस्यमयी। जंग के बीच कीव दौरे पर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने ज़ेलेंस्की से 4 मुद्दों पर चर्चा की है। ज़ेलेंस्की का लॉन्ग रेंज हथियारों पर जोर, हथियार और गोला बारूद मांगे। कीव के आसमान में देर रात दिखी रहस्यमयी रोशनी। हवाई सुरक्षा अलर्ट मोड में सुरक्षा का दावा। रोशनी से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कीव के आसमान में दिखी बिजली पर नासा ने सफाई दी। नासा ने कहा, पृथ्वी पर नहीं गिरा कोई अमेरिकी सैटेलाइट। यूक्रेन ने कही थी नासा की सैटेलाइट की गिरने की बात। अमेरिका ने मिनटमैन 3 ICBM का टेस्ट किया। एयरफोर्स और नेवी की ज्वाइंट टीम ने टेस्ट को किया है। मिनटमैन 3 के टेस्ट से रूस और चीन में हड़कंप। परमाणु हमले में सक्षम है मिनटमैन 3 मिसाइल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ट्रक पर आतंकी हमला हो गया। ग्रेनेड अटैक के बाद गाड़ी में आग लगने से 5 जवान शहीद हो गए। लश्कर से जुड़े PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जांच के लिए आज NIA की टीम जाएगी जम्मू। NIA की 3 सदस्यीय टीम हमले की जांच करेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पुंछ और राजौरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पुंछ हादसे पर जताया दुख। शहीद जवानों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुंछ आतंकी हमले की निंदा की। परिवार वालों के प्रति जताई गहरी संवेदना। कहा, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट हो। लोक सेवा दिवस के अवसर पर आज अधिकारियों को संबोधित करेंगे PM मोदी। कार्यक्रम के दौरान लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देंगे। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावणगेरे और देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
आज शरद पवार की मौजूदगी में एकजुट होंगे एनसीपी नेता। एनसीपी नेताओं की लिस्ट से अजित पवार का नाम गायब है। अतीक अहमद के बेटे उमर की सीबीआई कोर्ट में आज पेशी। प्रॉपर्टी डीलर जायसवाल के अपहरण के मामले में सजा सुनाएगी कोर्ट। एसपी नेता अब्दुल्ला आजम के दोष सिद्धि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका। 2 साल की सजा पर नहीं लगी रोक। अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। जयपुर में एक और सुसाइड। एमपी मीणा बोले एमएलए रफीक के गुंडों के टॉर्चर से परेशान होकर गौभक्त पांडे ने आत्महत्या की। जयपुर सुसाइड मामले में सचिन पायलट का बड़ा बयान। बोले मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। आरोपियों को मिले सख्त सजा। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। जयपाल का बयान। अतीक अशरफ भले ही मर गए लेकिन शाइस्ता परवीन तो बाहर है। मैं अभी भी खौफ में हूं। बच्चे परिवार सहमे हैं। गुजरात के नरोदा गांव हिंसा मामले में अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी आरोपी बरी हुए। अरुणाचल और असम के बीच खत्म हुआ 50 साल पुराना सीमा विवाद। अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ट्विटर ने अनपेड वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। आम लोगों के साथ कई सीएम शाहरुख खान समेत कई हस्तियों के ब्लू टिक हट गए। यूपी के संत कबीर नगर जेल के जेलर को फोन पर मिली धमकी। मुकदमा दर्ज करके जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में स्कूटी सवार महिला से बदमाशों ने छीना पर्स। तमंचा दिखाकर चेन लूट कर ले गए लुटेरे। केस दर्ज हुआ। नोएडा पुलिस ने रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 12 रिक्शा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में 2 पक्षों में बवाल के बाद दहशत। सड़कों पर दिखाई दिए ईंट पत्थरों के टुकड़े। पुलिस ने 2 पक्षों के विवाद से झाड़ा पल्ला। कहा कि 2 बच्चों के बीच हुआ विवाद। सारी बात को अफवाह बताया। कहा अब स्थिति सामान्य है। भगोड़े अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका। पूछताछ करके भेजा गांव। लंदन भागने की फिराक में थी किरणदीप। मेघालय में कार और टैंकर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग। आसमान में दिखाई दी आग की लपटें और काला धुआं। दमकल ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में पामेला चोपड़ा के अंतिम दर्शन में उमड़े सितारे अमिताभ समेत पहुंचा पूरा बच्चन परिवार। ऋतिक, शाहरुख समेत कई हस्तियों ने अंतिम दर्शन किए।